खटाखट 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 तरीके से महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचेंगे प्रतिवर्ष, 8,500 रुपए प्रति महीने पहुंचेंगे। चुनाव के समय में राहुल गांधी ने जिस तरह से यह प्रचार किया, उसी तरह से फटाफट 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 तरीके से देश भर की महिलाओं के जेहन में यह बात बैठ गई कि निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनके अकाउंट में, उनके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। ये बात इतनी तेजी से पहुंची कि जैसे देश में एक बार गणेश जी ने दूध पिया था और पूरे देश में एक हवा चली, पूरे देश में बात फैल गई और घर घर से लोग निकलकर गणेश भगवान जी को दूध पिलाने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। उसी तरह से राहुल गांधी ने प्लान के तहत फॉर्म बंटवा कर महिलाओं को, बस्तियों की महिलाओं को, जो वोटर हैं, जो वोट देने के लिए निकलती हैं, उनके घरों में फॉर्म पहुंचाकर बस उन्हें वोट तक यानी पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम किया और इसके कारण ही कांग्रेस 99 सीटें पा पाई। अगर ये खटाखट 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 योजना नहीं होती कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस के पास ना कोई जमीनी आधार था, ना कोई कांग्रेस के पास कोई ऐसी नीति थी जिससे कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंचती। मात्र कांग्रेस खटाखट खटाखट तरीके के प्लान के तहत कांग्रेस ने 99 सीटें पाई, वरना कांग्रेस 40 से 50 सीटें पाती। अब हैरत करने वाली बात है कि जिस योजना का कोई जमीनी आधार नहीं था, जिस योजना के तहत राहुल गांधी 7 जन्म भी 1 लाख रुपए प्रति महीने गरीब महिलाओं को दे ही नहीं पाते, तो ये योजना पूरे देश भर में कैसे पहुंची। जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, चाहे कर्नाटक से ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, हरियाणा से, राजस्थान से, तमाम जगहों पर महिलाएं जो कांग्रेस के दफ्तरों पर पहुंच रही हैं, महिलाएं कांग्रेस के कार्यालयों पर पहुंचकर पैसे की मांग कर रही हैं, फॉर्म जमा कर रही हैं, उससे क्या प्रतीत होता है? उससे ये जानना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, और जिसके तहत, एक प्लान के तहत महिलाओं को बरगलाया गया, महिलाओं को गुमराह करने का काम किया गया, महिलाओं को ये बताया गया कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या जीतते हैं तो 1 लाख रुपए उन्हें मिलेगा साल के। ये पूरी तरह से झूठ है, ये पूरी तरह से फरेब था, सभी को पता था, भाजपा को भी पता था। लेकिन जब ये प्लान पहुंचाया जा रहा था, यानी जो फॉर्म पहुंचाया जा रहा था, वो फॉर्म पहुंचाने के समय भाजपा के कार्यकर्ता जो कह रहे थे कि बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जो गली मोहल्ले तक जा रहे थे, जो गांव-गांव तक जा रहे थे, उन्हें भी इसकी हवा नहीं लगी कि गलत तरीके से आखिर फॉर्म कैसे पहुंचाया जा रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम हुआ कि कहां कहां पर कैसे कैसे फॉर्म पहुंच रहे हैं, और इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाए, इसकी सूचना जो है पार्टी के शीर्ष नेताओं को दी जाए। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह अंदाजा ही नहीं लगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी साजिश उनके साथ की जा रही है और वो उसे पकड़ तक नहीं पाए। हैरत की बात एक और है कि चुनाव आयोग को भी इसका पता नहीं लगा, चुनाव आयोग के जानकारी में भी ये मामला नहीं आया। देश की बड़ी जांच एजेंसियां, उन्हें भी ये नहीं पता चला, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी ये नहीं पता चल पाया कि खटाखट खटाखट जो योजना राहुल गांधी की थी, जिससे 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलते, ये झूठ और फरेब जिस तरह से फैलाया गया है, उसके बारे में भाजपा के शीर्ष नेता भी नहीं जान पाए। अब दूसरी बात पर आते हैं। बात ये कि चुनाव के एकदम करीब जब समय था, तब उस समय कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता नहीं थे कि वो गली और मोहल्ले में पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कराए या गली गली मोहल्ले मोहल्ले पार्टी के प्रत्याशियों के साथ पहुंचे, क्योंकि जहां पर भी देखा जा रहा था कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वहां पर ना हुजूम दिखाई देता था, ना भीड़ दिखाई देती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के पास इतना मजबूत संगठन नहीं था, तो पूरे देश में ये पर्चे या फॉर्म बंटवाए कैसे गए? महिलाओं तक कैसे पहुंचे? बस्तियों तक कैसे पहुंचे? उन महिलाओं के हाथ में ये फॉर्म आए कैसे? अगर एक ही स्टेट में ये बात होती तो अंदाजा लगाया जाता
कि ये प्लान एक ही स्टेट में किसी में कर दिया गया। लेकिन आप कर्नाटक में देखेंगे वही फॉर्म लिए हुए महिलाएं हाथ में कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंचती हैं। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में फॉर्म लिए हुए महिलाएं पहुंच रही हैं कांग्रेस के कार्यालय पर कि उन्हें जमा करना है फॉर्म। कांग्रेस के राहुल गांधी ने यह बताया है कि उन्हें प्रति महीने 8,500 रुपए मिलेंगे और वो इस फॉर्म को जमा करने आई हैं। बकायदा उन्हें प्रशिक्षित किया गया, फॉर्म देते समय उन्हें ये पढ़ाया गया। यानी ये केवल फॉर्म जो है पर्चे किसी गाड़ी से फेंके नहीं गए, किसी बस्ती में किसी गाड़ी से या किसी के माध्यम से फिकवाए नहीं गए, बकायदा उन महिलाओं के हाथों में दिया गया, उन्हें बताया गया, उनका माइंड वॉश किया गया कि इस फॉर्म को आपको ऐसे भरना है और इस फॉर्म की नीचे की स्लिप फाड़कर आपको कांग्रेस कार्यालय पर देनी है और ये वाला कागज आपको अपने पास रखना है, इससे के माध्यम से ही आपको पैसा मिलेगा। और इसीलिए जो भी महिला कांग्रेस कार्यालय पहुंच रही हैं, अभी भी पहुंच रही हैं, वो बाकायदा एक ही तरह की बात कर रही हैं कि हाँ ये वाली स्लिप को बताया गया था कि उन्हें अपने पास रखना है और ये वाला फॉर्म कांग्रेस कार्यालय में जमा करना है। पूरा डिटेल उन्हें बताया गया था कि क्या क्या भरकर उन्हें रखना है। तो ये काम, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, कांग्रेस के पास इतने बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, इतनी संख्या में कार्यकर्ता नहीं थे, तो ये फॉर्म गली मोहल्ले में बस्ती में पहुंचा कैसे? और भाजपा के कार्यकर्ता कर क्या रहे थे, भाजपा के नेता क्या कर रहे थे, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, चुनाव आयोग तक ये बात कैसे नहीं पहुंची? ये बहुत बड़ा जांच का मुद्दा है और हो सकता है कि इसमें विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकत शामिल हों, लगी हों, क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पर इस फॉर्म को लोगों तक पहुंचा नहीं सकती और ना लोगों को ये बता सकती थी, महिलाओं को ये बता सकती थी कि कैसे इसे भरा जाएगा और कैसे इसे जमा करने की प्रक्रिया होगी और कहां पर जमा करना होगा। ये भी केवल फॉर्म को अगर बांट दिया जाता, महिलाओं तक दे दिया जाता और फिर चले आते लोग तो कोई एक बात थी, लेकिन ये पूरे प्लान के तहत था कि आप मतदान करेंगे कांग्रेस को और मतदान करने के बाद ये फॉर्म कांग्रेस के कार्यालय पर दफ्तर में जमा करना होगा और फिर उसके बाद जो है आपको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। ये पूरे प्लान के तहत, पूरे एक साजिश के तहत किया गया। जिस तरह से चुनाव में विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकतें लगी हुई थी, हो सकता है कि चीन का इसके पीछे हाथ हो सकता है किसी और देश का इसके पीछे हाथ हो और उसने पूरे पैसे के माध्यम से, उसने पूरे किसी एजेंसी के माध्यम से, उसने किसी ऐसी ताकत के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से ये फॉर्म पूरे देश भर की उन बस्तियों में, महिलाओं की के बीच में पहुंचाने का काम किया जो वास्तव में वोटर हैं और जो वोट देने जाती हैं, जिन्हें थोड़ी सी योजनाओं का अगर लाभ दिला दिया जाए, थोड़ी सी योजनाओं का उन्हें लालच दिला दिया जाए तो वो थोड़ी देर में पलट भी जा सकती हैं। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि महिलाओं के पास राशन पहुंच रहा था, महिलाओं के पास आवास की सुविधाएं मोदी की सरकार में मिले ही मिले, शौचालय की सुविधाएं मिली ही मिली हैं, उज्ज्वला गैस की सुविधाएं मिली ही मिली हैं। लेकिन कैसे आखिर इतनी सारी योजनाओं का फायदा लेने वाली वो सारी महिलाएं वो पूरी पलट जाती हैं और 8,500 रुपए प्रति महीने के झांसे में आ जाती हैं। तो मेरा यह कहना है कि पूरी तरह से महिलाओं का माइंड वॉश किया गया है, महिलाओं के माइंड को बदला गया है और उन्हें पूरी तरह से पुख्ता ये भरोसा दिलाया गया है कि राहुल गांधी की सरकार आ रही है और इस फॉर्म को जमा करने के बाद 8,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन पहले आपको कांग्रेस को वोट देना है, पहले आपको कांग्रेस को मतदान करना है, पहले आपको राहुल गांधी को चुनना है, तभी ये जो आपको पैसा तभी मिलेगा। आप समझिए कि चुनाव की तुरंत बाद ये महिलाएं क्यों बाहर निकल कर आने लगी, क्यों कांग्रेस के दफ्तरों तक पहुंचने लगी, क्यों कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंची। चुनाव से पहले ये महिलाएं क्यों नहीं पहुंची? चुनाव खत्म हुआ, जान रही हैं कि राहुल गांधी की सरकार नहीं बन रही है, जान रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, उसके बावजूद ये महिलाएं कैसे कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंच रही? उन्हें बकायदा
पूरी तरह से पढ़ाया गया है, शिक्षित किया गया है, उन्हें पूरी तरह से उनके माइंड को परिवर्तित किया गया है और ये कहा गया है कि कांग्रेस को ही वोट देना है, मतदान करना है, राहुल गांधी को जिताना है, तभी ये पैसा आपको मिलेगा। तो इसमें पूरी तरह से आप सबको समझ लेना चाहिए कि विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। कांग्रेस कतई पूरे देश में महिलाओं के बीच तक ये फार्म कतई नहीं पहुंचा सकती थी, किसी भी तरह से महिलाओं तक उसकी पहुंच नहीं थी और किसी भी तरह से महिलाओं को पूरी तरह से यह भरोसा नहीं कांग्रेस दिला सकती थी कि उन्हें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। ये किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से घर घर जाकर महिलाओं को ये फॉर्म दिलाया गया और उनके माइंड को परिवर्तित किया गया है। हैरत की बात सिर्फ यही है, बहुत हैरत की बात यही है कि चुनाव आयोग तक ये बात नहीं पहुंची। भाजपा के जो कार्यकर्ता, भाजपा के जो नेता वो कह रहे थे कि गली मोहल्ले तक जा रहे हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं। बस्तियों में जो इकाई बनी थी, पन्ना प्रमुख जो थे, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे, एक बूथ पे जो 20 यूथ की जो इनकी कार्यप्रणाली है, वो सारे लोग नहीं पकड़ पाए। अगर चुनाव के समय में अगर उन्होंने ये बात पकड़ी होती तो ये बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ी साजिश नजर आती। बहरहाल अभी भी समय है, खटाखट 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 इस योजना के बारे में तह तक जाना चाहिए, इसके प्लान के बारे में जाना चाहिए और ये फार्म कैसे देश भर के कोने कोने में महिलाओं की तक पहुंचा, इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। वरना ये कोई बड़ी साजिश आने वाले अन्य चुनाव में कोई बड़ी शक्तियां, कोई बड़ी ताकत कर सकेगी और फिर ना सरकार को पता चलेगा, ना चुनाव आयोग को पता चलेगा और वो कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कांड देश के साथ